अच्छा, गुरु किसी गांव में शहर में आते, पता है क्यों? ताकि आपकी परेशानियों को ले जाने के लिए। हाँ, आपके मन में कोई पीड़ा है, परेशानी है, वो सब यहाँ देके गुरु के सानिध्य का यही है। गुरु के पास आते तो सब यहाँ डाल दो और मस्त होके प्रसन्न होके जाओ। हाँ, आप लोगों ने इंट्यूशन डेमो देखा? देखा ना? आप सोचते थे लोग कोई कोई व्यक्ति ही तीसरे आंख से देख पाते हैं। हमने कहा मैं इस ज्ञान को हर बच्चे को बांटूंगा। तीसरा दृष्टि, तीसरा नेत्र खुलना है, ये बच्चों में संभव है। बच्चों में संभव है क्योंकि बच्चे भोले होते हैं, कोई कपट नहीं है। बच्चों के दिल में कोई राग द्वेष नहीं होता, तो वो हमसे बहुत जल्दी जुड़े रहते हैं। तब उनसे ये सब संभव होने लगता है। आप सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए। अरे तस्वीर दिल में ले लीजिएगा। वो गाना है ना, क्या ये गाना तो है बालू, तस्वीर तेरी दिल में रख, बस काफी है। उनको दे देना, नीचे रख दो। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आपको ऐसा न लगा गुरुदेव बहुत दूर बैठे हैं, किसी किसी से मिल रहे हैं, हमसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लगे। मैं आप सबका हूं, आप सबके पास हूं। और जो सबसे पीछे बैठे हैं उनको डबल आशीर्वाद मिल रहा है। चिंता ना करो, आप बैठे रहो, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, सिर्फ 5 पॉइंट पर आधारित है। क्या? सबसे पहले जो भी हमें लगता है आपको कुछ सुनना नहीं है क्या? चलो भजन ही करते हैं। भजन करें कि बात करें? ये बताओ कितने लोग चाहते हैं हम कुछ बातचीत करें? अच्छा, फिर चुप रहना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। मन मांगे मोर, हाँ? दिल मांगे मोर, कहते ना। देखो, हमारा मन हमेशा नई चीज की तलाश में रहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फैशन। मगर दिल हमेशा पुरानी चीजों पर गर्व करती है। दिल का चाह क्या होता है? पुराना। दिमाग का चाह नया। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पुराने दोस्त में गर्व करते हो कि नहीं? ये तो नहीं कहते ये ताज़ा ताज़ा दोस्त है, एकदम नया दोस्त है, मॉडर्न दोस्त है, कहते हो क्या? हाँ, उसमें गर्व करते हो क्या? नहीं। गर्व किससे होता है? अरे हमारा रिश्ता पुराना है, बहुत साल से जानते हैं, उससे गर्व करते हैं, है ना? और आज की नई मॉडल गाड़ी लिया है, नया फोन लिया, आईफोन 17 लिया है। तो मन, टेक्नोलॉजी, फैशन, ये दिमाग से है, वो नया। और रिश्ते पुराने, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी। ये जो शब्द प्रीत पुरानी राजस्थान के धरती से आए। मीरा जी ने कहा हमारी तेरी मेरी प्रीत पुरानी। मैंने इसी पर अंग्रेज में ये द एंशिएंट लव करके पूरा सीरीज में मैंने बात करी। हमको लगता है हम सब अभी मिले पहली बार, नहीं,
हमारी रिश्ते बहुत पुराने, ये सत्य है। देखो, मैं दुनिया में इतने सारी जगह जाता हूं, कहीं भी किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि कोई पराया आया, दूसरे देश के आए, फॉरेनर आया, ऐसे उनको नहीं लगता। ना मुझे लगता है। तो ना भाषा जानते हैं, ना वो हमारी संस्कृति से हैं, फिर भी जुड़ जाते हैं। क्यों? हम दिल से हम सब जुड़े हुए हैं, अनादिकाल से हम सब जुड़े हुए हैं। तो जीवन जीने की कला 5 पॉइंट से है। सबसे पहले क्या? जो विरोधात्मक जीवन में होता है, उतार चढ़ाव होता है, इन सभी परिस्थिति पर मन की समता को बनाए रखना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो जैसा है उनको वैसे स्वीकार करो। हम चाहते हैं हर आदमी हमारे जैसे हो, संभव नहीं होता, ठीक है ना? ये दूसरी पॉइंट है। तीसरा क्या? डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। लोगों के विचार बदलते रहते हैं, किसी की कहने पर आप विचलित मत हो जाना। और चौथी बात क्या है कि दूसरों के भूलों पर हम सवार ना करें, दूसरों के भूल को लेके ना बैठे, क्षमा कर दें, आगे बढ़ें। ये और 5वीं बात ये है, वर्तमान में जीना, पुरानी बातों को ले लेके परेशान नहीं रहना, ठीक है? ये है जीवन जीने की कला। भक्ति, युक्ति, शक्ति, मुक्ति, 4 चीजें जीवन में बहुत आवश्यक है। पहले तुम मुक्त महसूस करो, तब तुम प्रेम में डूब सकते हो। मुक्त कैसे महसूस कर सकते हो? जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखो। देखते देखते 40-50 साल तो ऐसे गुजर गया, और 20-25 साल, 50 साल ऐसे गुजर जाएगा। जीवन क्षणिक है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे, सब बदलता है, सब बदल रहा है, तो अंदर से मजबूती आ जाएगी। वही शिवोत्सव है। भीतर से ऐसा मजबूत हो जाइए जो आपका मुस्कान कोई छीन न सके। ये मुक्ति। फिर भक्ति, जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, वो किसी काम के नहीं। ना रस आता है खुद को, ना दूसरों को रस दे पाते। तो प्रेम दूसरा, भक्ति, और तीसरा ये है शक्ति चाहिए। और संघी शक्ति कलौगे। कलयुग में संघ का शक्ति होती है। सब मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होता है। जुड़े रहे सब, बल मिलता है, शक्ति। फिर युक्ति। जीवन में सफल होना हो, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। समाज में सफलता पाना हो, युक्ति और शक्ति की आवश्यकता है। और ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए ही साधना है। सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ज्ञान, ये सब करिए। आप कहते हैं करीब 700 से अधिक वैज्ञानिक शोध हुआ है सुदर्शन क्रिया और सहज समाधि ध्यान पर। कहते हैं ये करने पर आपका इम्यून सिस्टम 5 गुना बढ़ जाता है, 5 गुना। तो बीमारी से आप दूर रह सकते हो। फिर वयोस्थापन होने लगता है। इस तरह से बहुत बेनिफिट्स है इन सब चीज़ों को करने में। हाँ, ये सब करिए, सबका मंगल हो, प्रसन्न रहिए। आप सब अपनी परेशानियां यहाँ छोड़ दें, मुस्कुराते मुस्कुराते जाओ। आपका जो इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, आपका कुछ है,
तो वो यहाँ प्रार्थना करिए और ईश्वर अवश्य उसको पूरा करेगा। ठीक है।